नमस्कार, स्वागत है आपका राज की नीति चैनल में। दोस्तों, अगले साल विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इन विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की लगभग सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं और सभी ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मगर आज हम बात करेंगे सत्ताधारी गठबंधन की, यानी भाजपा जजपा गठबंधन की। कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले भाजपा जजपा गठबंधन टूट जाएगा। हमने इस गठबंधन के 5 बड़े कारण ढूंढे जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले जानिए हरियाणा कैसे चुनावी मोड में नजर आने लगा है। भारतीय जनता पार्टी सिरसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यमुनानगर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 बड़ी रैलियां करके पूरी तरह चुनावी तैयारियों में जुट गई है। बात करें कांग्रेस की तो अभी पार्टी आलाकमान की ओर से न तो कोई निर्देश जारी हुए हैं और ना ही कोई रैली आदि की गई है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी ओर से प्रयास शुरू कर दिए हैं। इनेलो की बात करें तो अभय सिंह चौटाला पूरे प्रदेश की यात्रा निकालकर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत पहले ही कर चुके हैं, लेकिन उनके अपने ही उनकी राह का रोड़ा बने हुए हैं। जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला लगातार अपने चाचा पर हमलावर नजर आते हैं और चाचा भतीजा की इस बयानवार में कभी चाचा अभय चौटाला तो कभी भतीजा दिग्विजय चौटाला भारी पड़ते हैं। बीच बीच में जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला भी अभय चौटाला की बयानबाजी के तीखे वारों का जवाब अपने सदे अंदाज में दे जाते हैं। हालांकि अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला और स्वयं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के ताबड़तोड़ दौरों से जजपा चुनावी तैयारियों का आगाज पहले ही कर चुकी है, लेकिन आज जुलाना में 2 जुलाई को रैली करने जा रही है और इस रैली से अपने चुनावी अभियान का विधिवत आगाज करने जा रही है। हालांकि इस रैली से पहले ही जजपा को जुलाना से बहुत बड़ा झटका भी लग चुका है। जुलाना की जजपा की कार्यकारिणी के अनेक सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके कारण जजपा सोचने पर मजबूर हो गई है। उधर आम आदमी पार्टी की बात करें तो फिलहाल चुनावी तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी ने कोई पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कार्यकारिणी गठन के बाद से उसके प्रदेश स्तरीय नेता स्लो मोशन में सक्रिय होने लगे। आइए अब डालते हैं उन 5 कारणों पर नजर जिसके कारण चुनाव से पहले भाजपा जजपा गठबंधन टूट सकता है। कारण नंबर 1, भाजपा जजपा नेताओं की खटपट। प्रदेश के भाजपा जजपा नेताओं की खटपट शुरू हो गई है। पिछले कुछ दिनों में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री से लेकर भाजपा के आला नेताओं द्वारा जजपा के साथ गठबंधन को लेकर कई तरह की टिप्पणियां की जा चुकी हैं, जिससे गठबंधन खतरे में दिखाई देने लगा है और यह गठबंधन टूटने का एक कारण बन सकता है। कारण नंबर 2, लोकसभा सीटों को लेकर हो सकती है कटास। भाजपा जजपा में विधानसभा की सीटों को लेकर तो समझौता हो सकता है, लेकिन लोकसभा की मात्र 10 सीटों पर भाजपा कोई समझौता करती नजर नहीं आ रही है। इसके लिए न तो शीर्ष नेतृत्व और न ही प्रदेश का शीर्ष भाजपा खेमा समझौते को तैयार है। यदि जजपा को लोकसभा की कोई सीट नहीं मिलती तो इससे वह नाराज होगी और समझौता टूटने की संभावना बनेगी। हालांकि अगर अंतिम समय में दोनों पार्टियों में बात बनती है तो जजपा लोकसभा की 1 सीट लेकर भी तैयार हो सकती है और यह सीट संभवतः भिवानी हो सकती है। यहाँ हम आपको बताते चलें कि भिवानी से फिलहाल धर्मवीर सिंह सांसद हैं, जिन्होंने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की श्रुति चौधरी को हराया था। धर्मवीर को 7,36,699 जबकि श्रुति को 2,92,236 वोट मिले थे। इनेलो के बलवान सिंह को इस चुनाव में मात्र 8,065 वोट ही हासिल हुए थे। अतः लोकसभा सीटों के बंटवारे पर भी गठबंधन में दरार आ सकती है। कारण नंबर 3, प्रदेश भाजपा नहीं चाहती गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए। भाजपा के प्रदेश के नेता ही नहीं चाहते कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन से चुनाव लड़ा जाए। इसका कारण स्पष्ट है कि यदि गठबंधन से चुनाव होगा तो जजपा को कुछ सीटें देनी पड़ेंगी। ऐसे में भाजपा के वे नेता जो पिछले 1 साल से चुनावी तैयारियों में लगे हैं, उन्हें टिकट मिलने पर संशय रहेगा। सीधे तौर पर कहें तो उनके मन में डर है कि कहीं उनके हल्के की टिकट जजपा के खाते में न चली जाए। यदि जजपा के खाते में चली गई तो उनकी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। भाजपा शीर्ष नेतृत्व के लिए स्थानीय नेताओं की नाराजगी लेकर गठबंधन में चुनाव लड़ना भी बेहद मुश्किल होगा और यह गठबंधन टूटने का एक कारण हो सकता है। अब देखते हैं कारण नंबर 4, जजपा से जाट समुदाय की नाराजगी। जजपा ने वर्ष 2019 का विधानसभा चुनाव अकेले भाजपा की खिलाफत करके लड़ा था। यह तो आप सभी जानते ही हैं। जजपा को जाट समुदाय का समर्थन हासिल हुआ और पार्टी 10 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। भाजपा सरकार बनाने के जादुई आंकड़े से दूर रही तो जजपा की लॉटरी लगी और उन्हीं 10 सीटों ने उसे सत्ता में भागीदार बना दिया। जजपा का भाजपा से गठबंधन करना उन जाट वोटर्स को रास नहीं आया जिन्होंने उन्हें 10 सीटों पर जीत दिलाई थी
और उनकी नाराजगी तभी से चल रही है। ऐसे में उन वोटर्स को फिर से अपने पाले में करने के लिए जजपा ऐन मौके पर यह कहते हुए भाजपा से स्वयं ही गठबंधन तोड़ सकती है कि प्रदेश को फिर से चुनाव न झेलने पड़े और अननेसेसरी खर्चा प्रदेश को वहन न करना पड़े, इसलिए समझौता करना पड़ा था, या फिर इसी तरह का कोई अन्य जुमला छोड़कर समझौता तोड़ा जा सकता। दोस्तों अब देखते हैं कारण नंबर 5। भाजपा जाट वोटर्स को बांटने के लिए समझौता तोड़ सकती है। यह बेहद महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। गठबंधन टूटने का ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। प्रदेश की सरकार बनाने में जाट वोटर्स की अहम भूमिका होती है। जाट बेल्ट समझे जाने वाले विधानसभा क्षेत्र रोहतक, सोनीपत, जींद, कैथल, हिसार, भिवानी जिलों में आते हैं। इनके अलावा भी कई अन्य विधानसभा सीटों की हार जीत पर जाट वोट प्रभावित करती हैं। ऐसे में भाजपा के लिए यह चुनौती रहेगी और इसलिए भाजपा जाट वोट को बांटने का प्रयास करेगी। जाट नेता के रूप में प्रदेश में फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय सिंह चौटाला स्थापित हैं। इसके साथ साथ पिछले चुनाव में दुष्यंत चौटाला भी जाट वोटर हासिल करने में कामयाब रहे थे और उन्होंने अपनी जाट छवि स्थापित की थी। इसलिए भाजपा इस बार भी जाट वोटों का ध्रुवीकरण रोकने के लिए समझौता तोड़ सकती है, क्योंकि उसे पता है कि यदि जजपा अकेले चुनाव लड़ेगी तो जाट वोट भूपेंद्र हुड्डा, दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला में बंट जाएंगे, जिसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को होगा। इस कारण गठबंधन की ये दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ सकती हैं और यह गठबंधन टूटने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही गठबंधन के बारे में आगामी चुनावों के मद्देनजर आप क्या सोचते हैं इस बारे में भी कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।